तू एक काम करना, तू बाहर आना छोटे, तू बाहर आ जा, आ जा। वाटरप्रूफ शूज़ होंगे तब भी क्या ही कर सकते हो आप, साला गोबर आके ऊपर से घुस जाएंगे आपके जूते के अंदर। वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द व्लॉग। यात्रा ख़त्म कर दिया। अगर लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो एक बार लास्ट व्लॉग ज़रूर देख लीजिए। ओके, ये आज का जो प्लान ऐसा है कि जो है ना, मेरे को थोड़ा हल्का सा बुखार शायद है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्योंकि, लेकिन मेरे को जो है ना थोड़ा सा वीकनेस सी फीलिंग तो आ रही है। मैंने एक पैरासीटामोल खा तो लिया है, तो देखेंगे अभी जब तक डे लाइट है ना तब तक थोड़ा सा आगे तक जाएंगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, माय गॉड, मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का इनफ्लो है टुवर्ड्स केदारनाथ, गुप्तकाशी। और वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है एंड जो इकोलॉजी है वो बहुत फ्रेजाइल है। आई रियली डोंट नो इतना ज़्यादा ट्रैफिक वो इकोलॉजी कैसे हैंडल कर पा रहा है। कम से कम मैं अगर आपको बताऊं तो शायद केदारनाथ पे डेली के 1 लाख लोग तो चल ही रहे हैं। तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। द बेस्ट पार्ट और द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर ट्रिप इज़ दैट ट्रैकिंग ट्रेल। आप ऐसा जो ऊपर आप देखते हो मंदिर के वहाँ पे ग्लेशियर है, ब्यूटीफुल है, वो है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वो ट्रैकिंग ट्रेल क्रॉस करके जाना पड़ेगा। एंड दैट ट्रैकिंग ट्रेल इज़ नो ब्यूटी, इट इज़ वो पूरा का पूरा खच्चर का वो है, गोबर से भरा हुआ है वो ट्रैकिंग ट्रेल। और खच्चर के गोबर से जो फ्यूम्स निकलते हैं वो शायद नाइट्रोजन होगा या एमोनिया होगा, एमोनिया होता है। खच्चर के गोबर, देन खच्चर का मल मूत्र, एवरीवेयर इट इज़ देयर इन द ट्रैकिंग ट्रेल। तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो वो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना जब भी आप आने की प्लान करोगे। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि आप जब आओगे ना, मैंने देखा है बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भी मम्मी पापा लेके आ रहे हैं, मतलब उनके पेरेंट्स। यार ऐसा मत करो। मैं आपको लिटरली बताऊं तो ऊपर में जो है ना, मेरे को ही थोड़ा सा ये ऑक्सीजन कम है ऊपर में, तो इसलिए मेरे को ही थोड़ा सा हेडेक्स एंड ऑल आ रहा था बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन। तो सोचो अगर एन एडल्ट कैन फेस दिस काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज, तो छोटे छोटे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, तो वो मत कीजिए। तू एक काम करना, तू बाहर आना छोटे, तू बाहर आ जा, आ जा। इस टाइम पे आप जैसे देख पा रहे हो, ये छोटा लड़का था वैसे, इसके पास लाइसेंस भी नहीं है। जब मैंने पूछा इसके पास लाइसेंस है कि नहीं, तो इसके पास लाइसेंस भी नहीं था, तो फिर ये थोड़ा सा डर गया था। तो फिर हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा बताया और फिर समझाया। अर्नब थोड़ा सा गुस्से में था, तो मैंने उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि अभी यात्रा करके आए हैं, बाबा के दर्शन करके आए हैं, तो फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करें और ये सब। तो डैट इज़ द रीज़न वाई मैंने उसको थोड़ा सा समझाया, कूल डाउन किया। एंड बच्चे को भी बताया कि नहीं, बिना लाइसेंस का गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। फिर मैं चेक करने लगा कि बाइक में सब कुछ सही तो है, कुछ ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ है। फिर हम लोगों ने चेक किया, कुछ डैमेज वगैरह तो कुछ हुआ नहीं और सब कुछ ओके ही था। बट हाँ, थोड़ा बहुत एक शायद ये जो पीछे का इंडिकेटर था उसमें कुछ डैमेज हुआ था, डेट वॉज वेरी मिनिमल। सो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करते और आगे चलते हैं, और इसी तरीके से जो है हम लोग अभी फिर उसके बाद आगे निकल गए। तो अभी जो आपने ये रोड रेज देखा, बेसिकली वो क्या था कि एक छोटा बच्चा था जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता था, तो उसने एक बार आगे राइट चलाया, एक बार लेफ़्ट टर्न लिया, एक बार राइट टर्न लिया, जिसकी वजह से अर्नब जो है ना एक बार गिर गया फटाक से। ऐसा कोई चोट नहीं आई, बट हाँ वही इसी की वजह से। लेकिन व्हेन आई आस्क्ड कि तेरे पास लाइसेंस है, देन ही वाज लाइक नहीं, मेरी गाड़ी है, मैं लाइसेंस हो या ना हो उससे क्या मतलब है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई थोड़ा सा रोड रेज हुआ। लेकिन सिंस इट इज़ उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा डिसेंट होते हैं, तो फिर लोगों ने आया, फिर बोला कि नहीं बच्चा है तो माफ़ कर दो। तो चलो हमने भी सोचा कि यार बच्चा है, क्या ही इसके साथ अभी माथापेची करे, तो छोड़ दिया इसलिए। तो दैट वाज द होल सीन, नथिंग मेजर, बस ऐसा ही था एक सीन छोटू सा। Day 2.
इधर जाओगे तो आप निकल जाओगे एंड इधर जाओगे तो वापस केदारनाथ बाबा पहुंच जाओगे। एंड दिस इज़ बेसिकली द हाईवे वाया विच आप केदारनाथ जा सकते हो। ये फ़िलहाल हम लोग है अगस्त्यमुनि पे एंड रात को हम लोग कल यहीं पे रुक गए थे बिकॉज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे और ऋषिकेश तक जाएंगे सोचा था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं जाएंगे, यहीं पे रुक जाते हैं। एंड ठीक है, ये होटल में हम लोग कल रुक गए थे। दिस वाज आवर रूम। यही कोई 900 समथिंग पे जाके पहुंचेंगे। चलो, जय हनुमान, हर हर महादेव, लेट्स गो। एंड ये है आपका टोटल एरिया अगस्त्यमुनि है। ये 5 किलोमीटर आगे अगस्त्यमुनि का मार्केट मिलेगा हमें। एंड ऐसे फ्रेश होके राइड करने में मज़ा आता है। और हो जाओ बे। ये भाई का ग्लव्स ख़त्म हो गया था, मतलब छूट गया था। सबसे पहला वाला स्टॉप लिया हुआ है इन ऋषिकेश। वैसे ऋषिकेश के आउटस्कर्ट्स में ही है। ऋषिकेश इज़ लाइक नियर अबाउट और 5-6 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी यहाँ पर गन्ने का जूस पियेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर वापस आगे जाएंगे। अब देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, लेकिन ये ऋषिकेश है और ऋषिकेश इज़ मोस्टली फेमस फॉर राफ्टिंग। और राफ्टिंग चल रहा है पूरा नीचे बढ़िया से। वो देखिए, लोग छोटे छोटे नावों में पूरा राफ्टिंग कर रहे हैं। फ्लाइंग ईगल एडवेंचर इनका डिफरेंट पॉइंट है। सबसे शॉर्ट पॉइंट है बाई रोड 9 किलोमीटर का, उससे बड़ा पॉइंट 12 किलोमीटर का है, 16 किलोमीटर का है, 26 किलोमीटर। बंजी का 3000। और ये क्या है? रिवर्स बंजी है, 1500 रुपये ईच पर्सन है। डबल लोग जा सकते हैं इसमें 2 लोग जा सकते हैं। बैग भी लेके नहीं जाना है। और आपका जो राफ्टिंग होगा वो जो सबसे सब राफ्टिंग का ही है सर, डिफरेंट पॉइंट है, उसके हिसाब से चार्जेस है। 12 किलोमीटर वाला 800, 800 रुपये राफ्टिंग के, 20 रुपये पर हेड पे गवर्नमेंट के GNR के स्लिप करते हैं। ये है इनका। चलो रख लेते हैं, कभी कम आएगी। मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, नॉर्थ ईस्ट में राइड करना एक अलग चीज़ होती है। वो एक अलग लेवल ऑफ मज़ा आता है। और ऐसे नेशनल लेवल पे, मतलब ऐसे जगह जहाँ पे और सब लोग जाते हैं, एवरीबडी नोज़ अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस। हाँ, और दिस पर्टिकुलर रोड्स एवरीबडी नोज़। एंड ऐसे जगह पे ये ऐसे राइड्स करने में एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। ऑनेस्टली आफ्टर मी गेटिंग इनटू यूट्यूब, और यूट्यूब में थोड़ा सा मेरे को एक्सपोजर मिलने के बाद, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट नेशनल लेवल राइड दैट आई हैव डन। हाँ, इससे पहले मैं जितना भी यूट्यूब कर रहा था, मतलब यूट्यूब में जितना भी कंटेंट क्रिएट कर रहा था, इट इज़ मोस्टली ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हाँ, तो इसलिए मेरे पास जितना भी क्राउड है, मोस्ट प्रोबेबली दे आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली, मतलब आसाम से है और नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट से हो सकते हैं। पर नॉर्थ इंडिया के या फिर बाकी एंटायर इंडिया से शायद मेरे पास क्राउड थोड़ा सा कम है।
आई होप कि आफ्टर दिस ब्लॉग सीरीज़ मेरे पास नॉर्थ इंडिया के भी कुछ क्लाउड आ जाए, हाँ ऑडियंस मिल जाए मेरे को। दैट्स व्हाट आई होप, लेट्स सी क्या होता है। बट जो है मेरे पास, आई एम टू हैप्पी विद दैट ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं जो है लाइफ में आई जस्ट वांट टू एन्जॉय माई लाइफ, आई जस्ट वांट टू लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट। और उसी मोमेंट्स को मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू कैप्चर इट, एंड आफ्टर दैट आई ट्राई माई बेस्ट टू पोर्ट्रे इट, प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। दैट मैं ऐसे गया था, दैट्स व्हाट द एंटायर मोटिव ऑफ माइन इज़। बाकी इसमें अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे साथ, मेरे जर्नी में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। यू आर वेरी 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 मच वेलकम टू जॉइन माई जर्नी ऑफ लाइफ। फाइनली वी आर हियर। जी मैप को बंद कर देते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। एंड हर 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 महादेव, महादेव हमें सेफ एंड साउंड हमें लेके आ चुके हैं हमारे घर तक वापस। हाँ, एंड इट वाज ए ऑसम राइड, ऑसम 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 राइड। बहुत 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 शुक्रिया महादेव का, जो हमें अच्छे से लेके गए और अच्छे से लेके आए घर पे। वो चेतक वाओ 912 kilometers. 912 kilometers and we are done with the ride. Okay. So at last घर पहुंच चुके हैं, यात्रा ख़त्म हुआ and that was an awesome ride. हाँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही एक awesome experience था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज, देन डू हिट द लाइक बटन। अगर ज़्यादा अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड टिल देन विल बी सीइंग यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड लिव योर ड्रीम्स। बाय 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 बाय। Oh, bye bye. बाय बाय। Long trip with medicine and all. चलो, विल बी सीइंग यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट व्लॉग।